इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए सभी लोग। लास्ट फॉर्मेट पर ही जिस तरीके से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, न्यूमरेटर को क्या लिखते हैं, p टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस q टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, उसी मेथड से करना है। बनाइए जल्दी से। न्यूमरेटर को लिखेंगे 11 cos x माइनस 16 sin x बराबर होगा p टाइम्स डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस q टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव 2 cos x का sin x माइनस sin x और sin x का cos x। तो अब कंपेयर कीजिए, cos x का 2p प्लस 5q बराबर 11, sin x का 5p माइनस 2q इक्वल टू माइनस 16। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से और सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, 29p बराबर माइनस 58 p माइनस 2 आ रहा है, नहीं सिंपल कैलकुलेशन तो है, p माइनस 2 और p माइनस 2 रखेंगे तो q दिया है, तो इंटीग्रल क्या आ गया, px होता है तो माइनस 2x प्लस q मतलब 3 ln ऑफ डिनोमिनेटर होता है ln 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये तो सेम पैटर्न पर है, यह फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फॉरवर्ड पढ़े थे। न्यूमरेटर को p टाइम्स डिनोमिनेटर लिखना है प्लस q टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है, कंपेयर करना है, और जैसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे यहाँ पे 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन x वहां डिवाइड करोगे अब डैश x अपॉन fx ln fx। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे sin x अपॉन e raised to the power x minus sin x minus cos x dx, sin x upon e raised to the power x minus sin x minus cos x dx। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में sin cos और डिनोमिनेटर में भी sin cos हो तो स्टैंडर्ड, न्यूमरेटर में e पावर x e पावर माइनस x है और डिनोमिनेटर में भी e पावर x e पावर माइनस x है तो भी वो स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ sin x यहाँ e पावर x भी आ रहा है तो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यही मेथड अप्लाई करेंगे, अगर आंसर आता है तो हम इसी से करेंगे, नहीं तो अदरवाइज फिर दूसरा कुछ मेथड। एक बार ये मेथड ट्राई करेंगे कि न्यूमरेटर बराबर क्या, p टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस q टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या उससे बन रहा है, अगर बन रहा है तो ठीक है, और इस बार इससे बन जा रहा है तो इसलिए कर लेंगे इससे। तो क्या हो गया यहाँ पर, न्यूमरेटर अगर sin x हो गया लिखिए p टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हुआ e पावर x माइनस sin x माइनस cos x प्लस q टाइम्स डेरिवेटिव इसका e पावर x का e पावर x sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, समझ में? कंपेयर कीजिए क्वेश्चंस, देयरफॉर e पावर x क्वेश्चन p प्लस q बराबर 0, e पावर x का कंपेयर करेंगे और sin x cos x का, एंड sin x का माइनस p प्लस q बराबर 1, cos x का माइनस p माइनस q बराबर 0, क्या ना? देखिए दो इक्वेशन एक ही बन गई हैं। वैसे अगर 3 इक्वेशन बन रहे हैं तो कोई भी दो सॉल्व कीजिए, उससे जो पी क्यू आ रहा है वो थर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर थर्ड को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है। फिलहाल यहाँ पे दो इक्वेशन कोइंसाइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऐड करिए तो क्यू की वैल्यू होगी 1/2
एंड p बराबर -1/2, ये लास्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आंसर ये इस मेथड से किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, px इंटीग्रल क्या आ गया, -1/2x प्लस q 1/2 ln r डिनोमिनेटर e पावर x माइनस sin x माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म sin x प्लस cos x तो इनटू फंक्शन ऑफ sin 2x बन रहा, sin 2x, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है dx के साथ एक sin x प्लस cos x आ रहा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो sin 2x में कन्वर्ट हो जा रहा, फंक्शन ऑफ sin 2x। वैसे भी आ सकता है, जैसे कैसे हो सकता है, sin x प्लस cos x इनटू sin 2x अपॉन 3 प्लस 5 sin 2x। ये क्या बन गया पूरा, फंक्शन ऑफ sin 2x, या वो कन्वर्ट हो जा रहा sin, ये फॉर्मेट हो। इसी तरह का एक और भी फॉर्मेट होता है, sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x हो या cos x माइनस sin x हो, और फंक्शन ऑफ sin 2x cos x प्लस sin x हो या cos x माइनस sin x हो dx का, एंड फंक्शन ऑफ sin 2x आ रहा रिमेनिंग पार्ट, दोनों सिमिलर है, एक ही टाइप के। तो हमें क्या करना है, sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव, उसको t लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, मतलब क्या है, sin x माइनस cos x को यहाँ t ले लो। अगर आप sin x माइनस cos x को फर्स्ट वाले इंटीग्रल के लिए sin x माइनस cos x को t लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, cos x प्लस sin x dx बराबर dt, तो ये cos x प्लस sin x dx dt हो जाएगा। ठीक है, sin 2x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर दिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर रूट x1 माइनस sin 2x बराबर t स्क्वायर, प्लस sin 2x के प्लेस पे लिखोगे 1 माइनस t स्क्वायर, जहां sin 2x है, और इसके प्लेस पे लिखोगे dt, तो अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर लें। ऐसे यहाँ cos x माइनस sin x होगा, इसको डी लोगे, sin x प्लस cos x को, इसका ये डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेट कर लो सिंपली, cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x प्लस होगी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, cos x प्लस sin x dx बराबर, सॉरी माइनस sin x dx बराबर dt, और sin 2x के प्लेस पे क्या लिखोगे, स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस sin 2x बराबर t स्क्वायर है, मतलब sin 2x के प्लेस पे लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, इसमें नोट कर लीजिए, ये दोनों सिमिलर फॉर्मेट है, इसलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट cos x plus sin x अपॉन और रूट ओवर 2 प्लस sin 2x, cos x plus sin x अपॉन रूट ओवर 2 प्लस sin 2x dx, बनाइए।
ओके cos x plus sin x इसका डेरिवेटिव अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये वाला। रिमेनिंग पार्ट देखिए sin 2x का फंक्शन, यहाँ पर हम क्या लेंगे sin x माइनस cos x को डी लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x plus sin x dx बराबर डी। इसके प्लेस पे dt लिखते हैं, sin 2x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो स्क्वायर करो, याद करने की जरूरत क्या है, स्क्वायर करो वहां आ गया 1 माइनस sin 2x बराबर टी स्क्वायर, sin 2x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड पैटर्न है, स्टैंडर्ड मेथड से हो जाएगा। 2 + 1 हो गया 3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1 अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था sin इनवर्स x अपॉन x की जगह रख दो वैल्यू sin x माइनस cos x, वो आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 cos x minus sin x upon 3 minus sin 2x dx upon 3 minus sin 2x dx। cos x minus sin x upon 3 minus sin 2x dx। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हो गया ना। cos x माइनस sin x है, तो किसको टी लेंगे sin x प्लस cos x बराबर लेंगे टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस sin x dx बराबर टी। इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे डी, ये इंटीग्रल हो गया dt, यहाँ टर्म क्या है 3 माइनस sin 2x के प्लेस पे क्या लिखो स्क्वायर करो t स्क्वायर माइनस 1 प्लस बार से प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2a a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की जगह वैल्यू रख दीजिए sin x प्लस cos x, तो आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाए। cos x upon 10 plus sin 2x dx। cos x upon 10 plus sin 2x dx। क्या होगा यहाँ से देखिए sin 2x का फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए cos x प्लस sin x होता तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, या cos x माइनस sin x होता तब भी स्टैंडर्ड था। अभी स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करते हैं इस cos x को अगर आप प्लस sin x माइनस sin x करोगे cos x प्लस sin x वाला तो हो जाएगा, माइनस sin x वाला फिर वही प्रॉब्लम उसको मल्टीप्लाई
तो क्या होगा, देखो ऐसे लिखिए, समझ रहे हो, cos x को cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x अगर मैं लिख देता हूँ, sin x कैंसिल बन गया 2 cos x बाई 2 लिख दे, ठीक है। जो sin x ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद cos x भी आना चाहिए ना, तो इसलिए cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x ऐसे लिख दे न्यूमरेटर को, और दो अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर ले, तो अब ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएंगे और स्टैंडर्ड मेथड से इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट वन cos x प्लस sin x अपॉन 10 प्लस sin 2x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन 10 प्लस sin 2x ऐसे। अब इस वाले फॉरवर्ड में फर्स्ट वाले क्या लिखोगे, sin x माइनस cos x को t ले लो, और यहाँ sin x प्लस cos x को u ले लो, डिफरेंशिएट करोगे इसको du का dt अपॉन 10 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस sin 2x बराबर t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे du अपॉन 10 प्लस u स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया 11, क्या लिखे रूट 11 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये हो जाएगा 9 प्लस u स्क्वायर, 9 को क्या लिखो 3 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 1 अपॉन cosec x प्लस cos x dx, क्वेश्चन आप बोलेंगे 1 अपॉन cosec x प्लस cos x dx, हो गया। ये थर्ड वाले फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या लिखो 1 अपॉन sin x cosec x, एलसीएम लीजिए तो ये न्यूमरेटर में जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, सॉरी 1 प्लस sin x cos x 1 प्लस sin x इनटू cos x dx, हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लिए बन गया 2 sin x अपॉन, यहाँ क्या आ गया 2 प्लस 2 sin x cos x sin 2x, ये तो बन गया sin 2x का फंक्शन। अब न्यूमरेटर में जो क्या है sin 2x है उसको क्या लिखते हैं cos x प्लस sin x माइनस cos x माइनस sin x, ऐसे लिखते हैं, cos x कैंसिल हो जाएगा sin 2 sin x आ जाएगा sin x प्लस sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x। अब इसके बाद तो यही सेम फॉर्मेट चलता जाएगा, अलग अलग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही अब इसके आगे बना सकते हैं आप इसको, वो इंटीग्रल में लिख लें cos x प्लस sin x
अपॉन 2 प्लस sin 2x dx माइनस cos x माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x dx। फर्स्ट वाले के लिए sin x माइनस cos x को टी लीजिए और इसके लिए sin x प्लस cos x को यू लीजिए। इसका डेरिवेटिव dt अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस t स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये क्या है du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन 2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस और इसका tan इनवर्स u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखिए कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक हो मतलब डिग्री 2 अपॉन डिग्री 4 हो x में ये फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना हो। उसमें भी कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन कोई बाई क्वाड्रेटिक नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह का है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब नहीं है x नहीं है ऑर्डर इवन डिग्री x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर k कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ भी x स्क्वायर प्लस k भी आ सकता है लेकिन 1 के लिए ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है x स्क्वायर प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ सकता है। फिर यहाँ भी कांस्टेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो उसके अकॉर्डिंग दिया होगा जिससे बन जाए x स्क्वायर प्लस 1 ये फॉर्मेट आता है और दूसरा फॉर्मेट होता है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ये दो फॉर्मेट आते हैं। अभी ये फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही अलजेब्रिक के दो ये फॉर्मेट और सिमिलर फॉर्मेट है इसलिए इनका नाम होता है अलजेब्रिक ट्विन्स। क्या नाम है अलजेब्रिक ट्विन्स। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ये दोनों फॉर्मेट में पैटर्न सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं डिवाइड बाय x स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ बनेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कई क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 भी होती है तो भी ये ऐसे ही सॉल्व करना है। k 0 भी हो सकता है x पावर 4 प्लस 1 भी आ सकता है k कोई भी रियल। अब यहाँ से देखिए एक एक करके फर्स्ट इंटीग्रल में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट कर लो x इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। अगर इसको हम टी लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx dt होगा और इसको टी लेना है तो हमें इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। ये तो बन गया dt तो ये फॉर्मेट हम डिनोमिनेटर बना लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा तो हम माइनस 2 के प्लस 2 करते हैं प्लस के। अब ये k के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। dt बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट और प्लस माइनस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जिसको अप्लाई करते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो तो किसको डी लेना है x प्लस 1 बाई एक्स को। देखिए सेकंड वाले इंटीग्रल में किसको लोगे यहाँ पर किसका डेरिवेटिव x प्लस 1 बाई एक्स का
ये था x माइनस 1/x, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बराबर dt। अब इसे डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे प्लस k माइनस 2, और इसकी यहाँ लिखेंगे dt अपॉन t स्क्वायर प्लस k माइनस 2, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा उसका। कोई प्रॉब्लम है? इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है इस पर, बेस्ट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मेट पर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx, इस फॉर्मेट पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। ठीक, सिंपली ये फॉर्मेट लगाइए, आ जाएगा आंसर। तो यही फॉर्मेट है ना, x स्क्वायर प्लस 1 x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1। तो डिवाइड करना है x स्क्वायर न्यूमरेटर ऑर्डर में, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर क्या बन गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या बना x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1/x स्क्वायर। अभी किसका डेरिवेटिव x माइनस 1/x का, तो x माइनस 1/x का, तो x माइनस 1/x को डी लेंगे, x लेट x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू डी, तो इसको डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बराबर dt। इसके प्लेस पे आपने लिखा dt, डिनोमिनेटर में क्या लिखा, इसको लिखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर प्लस 2, तो 7 प्लस 2 9 दैट इज 3 स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की वैल्यू होती है यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 1 dx, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 1 dx। सुनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, वन अपॉन 10 ln x नहीं t माइनस 5 अपॉन t प्लस 5, t फिर t की वो वैल्यू रखोगे लास्ट में, फिर वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वही फॉर्मेट है फिर से, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर k माइनस 23। क्या करेंगे इसमें, x स्क्वायर से डिवाइड कीजिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, ध्यान में x स्क्वायर माइनस 23 प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये x प्लस 1/x का डेरिवेटिव, x प्लस 1/x को डी लो, x प्लस 1/x बना लेते हैं यहाँ पर पहले, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये बनेगा -2, तो -23 -2 ऐसा होगा, और ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब इसे रिप्लेस कर लीजिए, वैल्यू क्या होगी dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 25, 25 को लिखिए 5 स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a, t माइनस 5 अपॉन t प्लस 5,
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, टी की वैल्यू रखो x प्लस 1/x। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 dx। बनाइए इसको जल्दी से, x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट था x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इस x स्क्वायर को फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझ लीजिए, फर्स्ट स्टेप सही होना चाहिए, उसके बाद के स्टेप तो फिर वही फिक्स पैटर्न है। x स्क्वायर क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, 1 1 कैंसिल, 2x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। ठीक है सर, ऐसे लिखना है। उसके बाद तो अब आप अलग अलग करिए, ये पैटर्न बनाना है, इसे पैटर्न बनता चला जाएगा। 1 बाय 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। बाकी तो आगे सेम, x स्क्वायर से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर ऑर्डर में, क्या बन गया? 1 बाय 2 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx। ऐसे ही 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx। ये किसका डेरिवेटिव? x माइनस 1 बाय x का। x माइनस 1 बाय x को t लोगे, इसको क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या किसका डेरिवेटिव है? x प्लस 1 बाय x को u ले लो, तो क्या आएगा? x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते होगा। अब ये बन गया 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2, और ये बना du अपॉन u स्क्वायर माइनस 2। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है? √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। एक क्या फॉर्मूला हुआ फर्स्ट वाला? 1/a tan इनवर्स x/a, और ये क्या होगा फॉर्मूला? 1/2a पहले x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 d, 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx बनाइए। वन अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। वो माइनस आ जाएगा बीच में, बस बीच में माइनस आ जाएगा। 1 को क्या लिख देंगे? 1 को ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 x पावर 4 प्लस 1 लिख लेंगे। x स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2। अब अलग अलग करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx। बाकी तो यही क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही चलेगा। x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ बीच में बस माइनस आएगा और ये सेम कॉपी हो जाएगा।
ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यही दो सेम इंटीग्रल बनेंगे। बस जो थर्ड लिखा था उसकी जगह ये फोर्थ वाले में बीच में माइनस आ जाएगा। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं फिर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं सिमिलर टू, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर टू 3 वी कैन डू इफ एनी पार्ट। यहाँ लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x पावर 17 अपॉन 1 प्लस x पावर 24, x पावर 17 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 24 dx। देखिए सोचना पड़ेगा कैसे एडजस्ट हो, क्या वैल्यू अज्यूम करें जिससे कि आ जाए। अभी तक हम देख रहे हैं ध्यान में बाई क्वाड्रेटिक है, t पावर 4 हो तो भी इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं? t स्क्वायर हो तब तो हो जाएगा, लेकिन t पावर 4 तक जा सकते हैं, तो ये किसका पावर 4 है? ध्यान देखें तो 1 प्लस x पावर 6 पावर 4, ठीक है। अब ये 6 से देखें तो x पावर 6 का स्क्वायर होता है x पावर 12, इसको 12 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो x पावर 6 स्क्वायर इनटू x पावर 5 dx ऐसे लिखा है उसका, x पावर 12 इनटू x पावर 5 17 को। अब ये x पावर 6 का डेरिवेटिव होता है x पावर 5, तो लेट x पावर 6 इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव हो गया 6x पावर 5 dx बराबर dt। इसके यहाँ क्या लिखोगे 1/6 dt, और यहाँ क्या आएगा t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t पावर 4, ये बना। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन भी किया था भैया, इसका 1/6 ही तो है, ये इसको वैसे ही करना है। इसके आगे तो t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन t पावर 4 प्लस 1। आगे सेम एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 वी विल प्रोसीड, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan थीटा dt, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर tan थीटा dt। tan थीटा को t स्क्वायर मान लीजिए, वाह ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर, रूट हटाइए, सेम फॉर्मेट बन जाएगा, फिर सेम फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक। फिफ्थ में भी जो है देखिए x पावर 6 को t लिया तो सेम फॉर्मेट बना, चेंज करना पड़ सकता है कोई क्वेश्चन कैसे वो फॉर्मेट में बन रहा है। tan थीटा को t स्क्वायर लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt 2t dt, तो d थीटा कितना हो गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा है t स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2t dt अपॉन t स्क्वायर का स्क्वायर t पावर 4 तो 1 प्लस t पावर 4, ये वैल्यू रखिए। tan थीटा की जगह क्या लिखोगे t स्क्वायर का रूट क्या गया t अपॉन 2t
अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 डी। ये तो आ रहा है देखो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी आ जाए 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डी। x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डी। एक तो सर सेम फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरे वाले में तो खोल देते हो उसका, तो फिर x स्क्वायर होती है मान लो। क्या करेंगे इसको, स्क्वायर कर दिए, क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डी। न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 हो या x स्क्वायर माइनस 1 हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 2x एक्स्ट्रा 2x स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2x dx अपॉन क्या है x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए x स्क्वायर से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर यहाँ करें, ये तो बन गया पहले वाला 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर dx, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर, और दूसरे वाले में x स्क्वायर को t ले लो, तो 2x dx dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें क्या करेंगे x माइनस 1 बाई x का फॉर्मेट बनाएंगे, तो ये बनेगा x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, x माइनस 1 बाई x को यहाँ u ले लो। ठीक है, हाँ यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे सेकंड वाले में, ये बन गया इंटीग्रल du अपॉन u स्क्वायर प्लस 3 को लिख लिया रूट 3 का स्क्वायर प्लस इधर इसको लिखो t प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 को लिख लो रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब लगा लो काउंट 1 बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a। ये वैल्यू की वैल्यू रखोगे वो फाइनल आंसर आ गया। बोलिए कोई डाउट है? लास्ट फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इरेशनल फंक्शन। इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन जो फॉर्मेट अभी तक नहीं किए हैं उनमें से कुछ फॉर्मेट्स की बात यहाँ पर हो रही है। रूट एक्स लिखा है वो भी क्या है, इरेशनल है। 1 अपॉन रूट एक्स लिखा वो भी इरेशनल है, रूट में हो स्क्वायर रूट में है क्यूब रूट में है, ये सभी इरेशनल फंक्शंस हैं। लेकिन वो पार्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे अब, जो कि अभी तक वाले पार्ट्स में कवर नहीं हुई। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट टू फॉर्मेट स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए x माइनस a इंटू b माइनस एक्स लिखा हूं, कैसे दिख जाए रूट ओवर x माइनस a
अपॉन बी माइनस एक्स लिखे और रूट एक्स माइनस ए प्लस माइनस रूट बी माइनस एक्स लिख रहा हूँ। इसे सिंप्लीफाई करना हो आपको, डायरेक्ट इंटीग्रेट ना हो रहा हो, डायरेक्ट हो रहा है कर लीजिए, मान लीजिए केवल इतना दिया, मल्टीप्लाई करो परफेक्ट स्क्वायर ना हो गया इंटीग्रेट। समझ रहे हैं? डायरेक्ट नहीं हो रहा है तभी ये लगाइएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा ही है। फर्स्ट और जो फर्स्ट टू फॉर्मेट बता रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा, कुछ x बराबर a sin स्क्वायर थीटा प्लस d cos स्क्वायर थीटा रखना है, x बराबर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ये भी रख सकते हैं x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, में से कोई भी एक का। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा और a sin स्क्वायर प्लस b cos। सेकंड रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। तो क्या करें, x को a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा, ये x का ऑप्शन दोनों में सेम है पॉजिटिव, यहाँ एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, ये डिफरेंस है दोनों। समझ रहे? कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, इस फॉर्मेट पे आया नहीं है कभी जेई में अभी तक, आए तो आप ठीक है लास्ट ऑप्शन रखिएगा कि पहले किसी और फॉर्मेट से बन रहा है तो उससे बना लीजिए। हाँ आगे के फॉर्मेट में कुछ चीजें भी है जो कि आ सकते हैं, आ जाते हैं। 1/, ऐसे लिखा हो लीनियर इंटू रूट लीनियर ax प्लस b इंटू रूट ओवर cx प्लस d, ax प्लस b इंटू रूट ओवर cx प्लस d, लीनियर इंटू रूट के अंदर लीनियर दी ऑर्डर। तो क्या करना है ये आदत क्या है, cx प्लस d को वैसे नहीं बताते तब भी आप ये करते हैं, क्या करेंगे रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको d स्क्वायर ले लेते हैं और प्रोसीड करेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, 1/, क्वाड्रेटिक इनटू रूट के अंदर लीनियर, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, रूट के अंदर है px प्लस q, तो क्या करें अभी यही करना है px प्लस q को t स्क्वायर, रूट के अंदर लीनियर है तो जहां मतलब रूट के अंदर जो लीनियर उसको t स्क्वायर ले लिया। समझ रहे? अच्छा रूट के अंदर क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और यहाँ बाहर है लीनियर, तो क्या करें लेट x ax प्लस b इज इक्वल टू 1/2। कैलकुलेशन वाइज थर्ड फिफ्थ में थोड़ी कम कैलकुलेशन होगी, सबसे कम थर्ड में फिर इसमें भी ज्यादा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर रखोगे, इस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, तो उसे सॉल्व करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक पड़ा, कैलकुलेशन इसमें कम नहीं होने जा रही, इसमें भी काफी होगी और सबसे ज्यादा इसमें मिलेगी फिर 1/, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितनी कैलकुलेशन वाला दिया गया है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू रूट ओवर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। और कभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी बन रहे होते हैं उसको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ इसकी जगह पे ये बन रहा x या x का लीनियर फंक्शन इनटू रूट ओवर x के लीनियर फंक्शन का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बन जाएगा या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर सेक इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप देखें वो फॉर्मेट बन रहा है तो वैसे बना ले, तो ज्यादा आता नीचे हो इसके नहीं कैलकुलेशन आएगी। तो जो पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़े हैं उनको ध्यान रखना कि कहीं उससे बन रहा हो इजी हो रहा हो उसको भरी पाए। क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है x को 1/t, x को 1/t रखना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस करते रहे, हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।
एक दो क्वेश्चन करते हैं इन पे जो इजी फॉर्मेट से उन्हीं पर। 1/2x + 1 into √4x + 3dx। 1/2x + 1 into √4x + 3dx। वन अपॉन 2x + 1 into √4x + 3dx। राइट, बनाइए इसे जल्दी से। क्या करना है, लीनियर इंटू रूट लीनियर, तो लीनियर को 20 पर लेना, तो डिफरेंशिएट कीजिए 4dx बराबर 2t dt। dx बराबर कितना हो गया 1/2t dt। डिनोमिनेटर में इसके यहाँ रूट टी स्क्वायर टी लिखोगे, इसकी जगह 2 इंटू एक्स क्या लिखोगे यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 1 ऐसा लिखो। ये टी टी कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, एलसीएम लोगे ये 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1/t स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब 1/t स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो 1/2 है 2, पहले t माइनस 1/t प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, t की वैल्यू कितनी है √4x + 3, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x + 1 into √1 + x minus x squared dx। 1/x + 1 into √1 + x minus x squared dx। नहीं से 1/x + 1 into √1 + x minus x squared dx। बनाइए शुरू, क्या हुआ इसमें x + 1 को 1/t लीनियर इंटू रूट लीनियर बताया था, रूट क्वाड्रेटिक को तो क्या करते हैं लीनियर को जो बाहर लीनियर उसको 1/t लेना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी मेथड से करते हैं क्योंकि यहाँ x + 1 का स्क्वायर तो बन ही रहा है, तो कौन सा और लगेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बराबर -1/t स्क्वायर dt। ये क्या होगा dx में देखो -1/t स्क्वायर dt, डिनोमिनेटर में x + 1 की जगह को 1/t, यहाँ x + 1 की जगह तो 1/t हो गया, ये x की यहाँ क्या लिखोगे 1/t - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। यहाँ एलसीएम कितना लोगे टी स्क्वायर और 2 3 2 टी स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया -dt अपॉन √t - 1 - t का होल स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ देखिए 1/√ओवर क्वाड्रेटिक बन गई, इसको स्क्वायर करें कितना आ जाएगा -1
माइनस 2t प्लस माइनस 2t माइनस प्लस कितना हो गया 3t माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन लेकर के इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9/4 माइनस 9/4 9/4 ऐड करोगे तो 9/4 माइनस 1 5/4 दैट इज रूट 5/2 होल स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना sin इनवर्स x अपॉन a तो sin इनवर्स t माइनस 3/2 अपॉन रूट 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू याद रखेंगे आप, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 इंटू रूट ओवर x माइनस 2 dx 1 upon x square plus 5x minus 13 into root over x minus 2 dx। बनाएंगे इसे तो बना लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इंडेफिनिट का, इसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। पहले वाले फॉर्मेट हाँ बाई क्वाड्रेटिक वाला बनेगा। हाँ सर x माइनस 2 को रखोगे t स्क्वायर dx कितना हो जाएगा 2t dt। तो यहाँ ये इंटीग्रल हो गया 2t dt अपॉन x के अंदर लिखोगे t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 into t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 13 और ये आ गया t स्क्वायर t कैंसिल कितना बन गया 2 dt अपॉन t पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 1 क्या है ठीक है। अब तो ये पुराने फॉर्मेट की तरह करना है। इस टू को क्या लिखना है टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 दो में लिख लेंगे ठीक है अपॉन टी पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बीच में माइनस हाँ ठीक बीच में माइनस है अपॉन टी पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 1 डी। अब टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर यहाँ यहाँ टी माइनस 1/t को यू लो वहां टी प्लस 1/t को भी लो सेम फॉर्मेट है अलजेब्रिक मीन्स वाला। कोई डाउट है नोट कर लीजिए देखिए किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 तो फिर कर लेंगे इसके आगे आप सभी लोग डेफिनेट